मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की जो प्री वेडिंग शादी की बजट की बात करें तो 1000 करोड़ से 1500 करोड़ के बीच जो है इसका बजट है। कुछ वीडियोस में मैंने ये सुना है कि 50,000 करोड़ डॉलर की ये शादी है। किसी ये अपने मुल्क के कभी काम नहीं आए कि उनकी क्रिकेट को इनहेंस कर दें, एक्सेल करवा दें, तो ये आपके कैसे काम आएंगे? और आप ये बताना चाह रही हैं कि वो पीएसएल की खातिर अंबानी के बेटे की शादी में नहीं जाता, जिसमें ना जाने कौन कौन आ गया, वो कौन सी गुलूकार है 180 करोड़ पाकिस्तानी लेके परफॉर्म करके गई है। मैं आपको सीधा सा जवाब दे चुका हूं कि कैरन पोलार्ड का घर अंबानी चला रहे हैं 8-10 साल से। अच्छा, ये शादी इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है पड़ोसियों से, अपने इंडियन दोस्तों से, इवन पाकिस्तानी से, कि अगर आईपीएल हो रही होती तो क्या कोई भी प्लेयर आईपीएल मिडवे छोड़कर कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान आता है कोई शादी अटेंड करने? मुझे सिर्फ इसका जवाब चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2 साल पहले एंडी फ्लावर, जो कि उस वक्त कोच थे लखनऊ सुपर जायंट्स के, और पाकिस्तान सुपर लीग हो रही थी, पाकिस्तान सुपर लीग में वाज आल्सो कोचिंग मुल्तान सुल्तान, तो वो मुल्तान सुल्तान को कुछ दिन छोड़कर आईपीएल की मेगा ऑक्शन अटेंड करने इंडिया चले गए थे। शादी पे लगा रहे हैं, वो इधर पाकिस्तान भेजें, कोई आटा चीनी दूध ये तो पाकिस्तानियों को सस्ता मिले और सब 25 करोड़ दुआएं करेंगे। लॉयल, वो लोग अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह के इवेंट कराने का मकसद ये है कि वो इंडिया को एक शाइनिंग इंडिया बनाना चाह रहे हैं, इंडिया को एक बहुत बड़ी दुनिया में एक अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम लोग बहुत लिबरल है, बहुत पैसे वाले हैं, और इंडिया जो है ना एक बड़ा खुशहाल मुल्क है। भारत में क्या नजर आता है उनको? देखिए, उनको वहाँ पर जो बेहयाई की आज़ादी नज़र आ रही है वो हमारे यहाँ तो खुलेआम नहीं है। सऊदिया को भी नजर आ रही है? सऊदिया में नहीं है। सऊदिया को भी भारत में क्या नजर आती है? एक गैर मुल्क चाइना है। मैंने वहाँ जाकर देखा कि वो लोग भी इतने खुल्लम खुल्ला बेहया नहीं है। एक्चुअली हमारे यहाँ जो मुल्क को तरजीह नहीं दी जाती, उसकी रीज़न ही सबसे बड़ी ये है कि हम लोग उनकी तरह खुलेआम बेगैरत नहीं है। हालांकि इंडिया में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। अक्सरियत उन लोगों की है, जैसे बीजेपी है, बड़ी शिद्दत पसंद जमात है, और उनका टारगेट ही मुसलमानों को मारना होता है। कितने मुसलमान मर गए हैं टोटल, आपको कुछ डाटा पता है? इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन खबरों से और जो हमें देखने को मिलता है उसमें अक्सरियत की जो मतलब कि खुले आम मुसलमानों पर मजालिम जो जुल्म ढाए जाते हैं वो तो किसी के नज़र से ढके छुपे नहीं हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सबको बहुत दिनों के बाद इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है अब अनंत अंबानी का प्री वेडिंग फंक्शन चल रहा है, और उस फंक्शन में दुनिया भर के जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर जो भी आप तरीके से कह सकते हो, भारत में तो हर बड़ा चेहरा उस फंक्शन पर मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान को इस फंक्शन को देखकर बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है, क्योंकि पोलार्ड ने पीएसएल छोड़कर फंक्शन में भाग लेने के लिए आ गए हैं। साथ में इतना सारा पैसा जो खर्चा हो रहा है, पाकिस्तान का भी एक तरीके से आप कह सकते हो जो लोग हैं उनका आंख एक तरीके से फट गया है, क्योंकि अब वो कर्ज में उलझ रहे हैं और डेली उनको खाना नहीं मिल रहा है। ऐसे में अगर इतना बड़ा रकम पाकिस्तानी रुपये में शायद 4-5 हज़ार करोड़ होगा, एक शादी में खर्चा होगा, तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। इस बात को लेकर जो भी पाकिस्तान में रिएक्शन है, आप इस वीडियो को दोस्तों एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अरे एक कराची किंग्स में ओवरसीज प्लेयर हैं, कैरन पोलार्ड की मैं बात कर रही हूँ, वो आनंद अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी के लिए चले गए हैं, और कल मुल्तान से मैच है। वाहिद खिलाड़ी थे, वो खेल रहे थे और अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? और हसन अली कह रहे हैं कि हम जी मुल्तान को हरा के कमबैक करेंगे, जो नंबर 1 टीम है इस वक्त। पहले सवाल का जवाब देता हूँ भाई, पोलार्ड का जो घर है ना वेस्ट इंडीज में, वो चलाई अंबानी रहे। मैं आपको क्या बता रहा था, एक दिन चलाई अंबानी रहे। अबे वो अपना घर तो घर मतलब ये आप ये मेला लूटने आया है वो, कि चलो मैं थोड़ी बहुत बैटिंग कर लूंगा, या ये फ्रेंचाइज में तो शानवान तो कुछ करते नहीं है, बैटिंग भी आ जाती है उसकी। भाई वो मुंबई से ही खेला है इतने साल, और फिर इतना बड़ा रुककर लिखकर, और अब वो सपोर्ट स्टाफ में मौजूद है। वो नए आने वालों की काउंसलिंग करता है कि छक्के कैसे मारते हैं। और अगर वेस्ट इंडीज की क्रिकेट की बात करें, मैं तो बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन रखता हूं, ये नाम बहुत बड़े हैं, लेकिन इनकी वजह से वेस्ट इंडीज की वो जो तारीख थी वो मिट्टी में मिली है। और अब जिसे कहीं ना कहीं ये यंग क्रेग ब्राथवेट की टीम ने, शमार जोसेफ ने जिसमें आउट किया, उठाया है। वेस्ट इंडीज टेस्ट क्रिकेट में तरने वाला कभी साबित नहीं होती थी। ये सब T20 तो खेलना चाहते थे दुनिया भर, ड्वेन ब्रावो
कैरन पोलार्ड और आंद्रे रसल वगैरह। जब वेस्ट इंडीज के मैचेस हो रहे हैं यार, मैं कहता हूं लानत है उस क्रिकेटर पर जो लीग क्रिकेट में 20 ओवर में दुनिया को अवेलेबल हो, और जब व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग विथ योर नेशन फॉर योर नेशन तो आप कह दो कि यार मेरे तो पांव में दर्द है, मेरे तो हाथ में दर्द है। रसल का क्या था, अभी 1 साल 1.5 साल पहले ममनुआ अद्वियात लेते हुए बैन हुआ था, 1 साल का बैन का उसको रिलीफ भी मिला, वापिस आ गया, फिर आईपीएल खेल रहा है। भाई ये दूसरी सेटिंग वाले लोग हैं ये। बिल्कुल, और उसके लिए क्या मसला है कि प्री वेडिंग वो करे और सारा कुछ करे। ये एक इवेंट इस तरह होता है कि आपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को दुनिया में वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप देखें पीछे उन्होंने राम मंदिर का भी इफ्तिताह किया, तो उसमें भी उसने पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया और सब लोग आए उसमें। इसी तरीके से अंबानी तो एक बहुत बड़ा नाम है, तो डेफिनेटली उनके रिलेशन भी वैसे है, बिलीनियर्स के साथ रिलेशन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स के साथ, टाइकॉन्स के साथ है, कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े बादशाह होते हैं, प्रिंस होते हैं, प्रिंसेस होती हैं, उन सबको उन्होंने बुलाया। रेहाना की आप बात करें तो रेहाना एक बहुत बड़ा नाम है, आपको पता है कि हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी स्टार है और बड़े अच्छी सिंगर है वो, उसको पसंद करते हैं, पाकिस्तान में लोग भी पसंद करते हैं, मैं खुद उसे पसंद करता हूँ। और अपने पाकिस्तान में पोलार्ड खेल रहे थे PSL हमारा वो भी छोड़ के उन्होंने कहा कि भाई PSL आपका खेल इतना इम्पोर्टेंट नहीं, मुझे वो शादी ज्यादा अहम है। डेफिनेटली, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से पैसे ज़्यादा मिलने होते हैं, क्योंकि ऐसे इवेंट पे जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज स्टार्स आते हैं उनको पे किया जाता है, इनसे वो पैसे लेते हैं, तो उसको वहाँ से इतनी अच्छी ऑफ़र मिल रही है और जहाँ इतनी एक अच्छे लेवल पे उसको कवरेज भी मिल रही है, ऑफ़र भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, तो उसे PSL में क्या करना है। और वैसे भी बाहर के लोगों को अब पता चल गया, जो खिलाड़ी है, जो स्पोर्ट्समैन है, ज़्यादातर उनको पता चल गया कि पाकिस्तानी इनका अपना कंजर खाना नहीं ख़त्म होता, तो इन्होंने क्या करना, मतलब तो कि देखिए अगर दुनिया की नज़र से देखा जाए तो भारत को पैसे की नज़र से और टेक्नोलॉजी की नज़र से लोग लेकर ज़्यादा चलते हैं। अगर पाकिस्तान की वैल्यू देखी जाए तो 57 इस्लामी ममालिक में अल्लाह ने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया है, ठीक है। उसके अलावा भी हर लिहाज से देखा जाए तो जो तहफ़्फ़ुज़ अक़लियतों को, जो तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों को और दीगर मज़ाहब को जो पाकिस्तान में है वो भारत में नहीं है। अगर हम किसी मुल्क में एक ये पॉइंट पॉजिटिव देखते हैं तो नेगेटिव पॉइंट क्यों नहीं देखे जाते? कि जी हमारे यहाँ जो हमारा मजहबी मुल्क है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना है, तो हमारे यहाँ बेशक बेहयाई को फ़रोग देने के लिए बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिकल सतह पे या किसी भी सतह पे, लेकिन दूसरे ममालिक में ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है कि उनकी तरजीहात की वजह सबसे बड़ी ये है। अब देखिए वहाँ पर सऊदिया के लोग बड़ी खुशी खुशी जाते हैं, सऊदिया के ताल्लुकात हमसे ज़्यादा बेहतर उनके साथ है, दुबई के ताल्लुकात उनके साथ बहुत बेहतर है। ऐसे ही मैं ये जानना चाह रही हूँ कि वहाँ लोग इंटरेस्टेड क्यों है जाने के लिए, कि हम देखते हैं वहाँ हर नामवर शख्सियत, फेसबुक का CEO वहाँ पर मौजूद है, मार्क जुकरबर्ग, इसके अलावा और बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ वहाँ पर मौजूद है, बिल गेट्स वहाँ पर मौजूद है, वीडियोज़ काफ़ी वायरल हो रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में तो मैं यही कहूँगा कि जो मजहबी लिहाज से या बिज़नेस के लिहाज से तो खैर मैं नहीं कह सकता, हमारा मुल्क भी किसी से पीछे नहीं है। बाकी चीज़ों में जो इंडिपेंडेंट उनको वहाँ पर अवेयरनेस है वो हमारे मुल्क में नहीं मिल सकती, ना उन्हें मिलेगी। और कुछ कहना नहीं चाहिए कि जो हमारे यहाँ सियासी हालात गुज़िश्ता चंद महीनों से या सालों से चल रहे हैं, ये भी उसकी एक रीज़न हो सकते हैं कि लोग खुद को शायद सेफ नहीं समझते, इस वजह से इधर रुझान नहीं है। दोस्तों बहुत दिनों के बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए आखिर में कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता हूँ। अब रेगुलरली वीडियो डालना शुरू कर दूंगा और आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप भी आपका जो भी टॉपिक को लेकर सजेशन है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप सबका लाइक अगर आप करोगे तो थोड़ा बहुत मदद मिलेगा। और दोस्तों रुकता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरा आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। नमस्कार, जय हिंद।